भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे छिंदवाड़ा। चुनावी क्षेत्रों में किया प्रचार प्रसार। जाम सांवरी मंदिर में दर्शन कर की पत्रकारों से चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निकाय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगा आशीर्वाद। आवास योजना के हितग्राहियों को बांटे 1 करोड़ 4 लाख रुपए के चेक। जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड में चल रहा था वसूली अभियान। फर्जी आशा कार्यकर्ता बनकर ग्रामीण जनों को लूट रही थी महिला। ग्लोबल चैनल के कैमरा पर्सन राजकुमार के कैमरे के सामने भागती नजर आई। और दीनदयाल रसोई गांधीगंज में विवांता हॉस्पिटल के तत्वाधान में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। बड़ी संख्या में लिया मरीजों ने लाभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। वह लगातार नगरीय निकाय क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। प्रचार में जाने से पहले वीडी शर्मा जाम सांवरी स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद सौंसर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील आम जनता से की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों से चर्चा कर छिंदवाड़ा जिले की सभी 6 नगर पालिका में चुनाव जीतने का दावा किया। उस संकल्प को और गहराई से नीचे कैसे उतारा जाए, इस पर हमारा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर बूथ को मजबूत करने के साथ हर गरीब को हम कैसे मदद करें, इसलिए सेवा पखवाड़े का भी हमारा अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े में भी हम सेवा के कामों के साथ लोगों को कैसे हम उनके साथ खड़े हों। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम था। यहाँ पर बूथ क्रमांक 163 के कार्यक्रम में मैं दीनदयाल जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम और मन की बात के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ। उस बूथ के कार्यक्रम में भी मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भारत को क्या हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं को 5 ऐसे हमारे टीबी से प्रभावित भाई और बहनों को जो इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको गोद लेकर के, बिना नाम डिस्क्लोज किए हुए, गोद लेकर के क्या हम भारत को इससे मुक्ति दिला सकते हैं। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 5 ऐसे हमारे इस बीमारी से ग्रसित भाई और बहनों को मैंने भी गोद लेकर के बिना नाम डिस्क्लोज किए हुए उनके लिए हम कैसे मददगार बन सकते हैं, ये प्रयास मैं भी करने वाला हूं। और सभी कार्यकर्ताओं से मैंने अपील भी की है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात आज कही है वोकल फॉर लोकल को लेकर, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता और यूथ फॉर परिवर्तन, जो उन्होंने उदाहरण दिए कि युवा किस प्रकार से परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, तो युवा को इस दिशा में और सशक्त बनाना, इस प्रकार के यूथ को जोड़ करके आगे ले जाना, ये भी माननीय प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया है। मिलेट्स के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भारत के अंदर मोटे अनाज और मिलेट्स को जिस प्रकार से आज जरूरत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीच में हम लोग कभी मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ कोई भी दुनिया का गेस्ट आता है तो मैं एक डिश मिलेट से बनी हुई जरूर खिलाता हूं, क्योंकि उनको पता लगा कि भारत के अंदर इसका क्या महत्व है। तो इसके बारे में भी उन्होंने वैज्ञानिकों से भी, अपने किसानों से भी, अपने सभी लोगों से आह्वान किया है कि इसके इनके प्रमोशन के लिए हम काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 36 नेशनल गेम्स हैं जो कोरोना के संकट के कारण से प्रभावित हुए, तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि उन सबका हम उत्साहवर्धन करें और अच्छे खिलाड़ी देश के अंदर निकलें। आज मन की बात के कार्यक्रम में भी विशेष तौर पर इन बातों का उल्लेख हुआ है। जहां तक चुनाव की बात है, मैं कल पांडुरना के अंदर 4-4.5 घंटे में कल लेट पहुंचा, लेकिन पूरे छिंदवाड़ा जिले में कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह और उमंग है। छिंदवाड़ा विकास के रास्ते पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम आगामी समय में प्रचंड बहुमत से सारे चुनाव जीतेंगे।
छिंदवाड़ा विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज शिकारपुर में पात्र परिवारों को स्वयं के आवास निर्माण हेतु 1 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का वितरण किया। पात्र परिवारों के लिए मंजूर की गई राशि अतिशीघ्र नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के माध्यम से समस्त हितग्राहियों के उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। आवास योजना के पात्र हितग्राही सहित उनके परिवार के सदस्य व बड़ी संख्या में पहुंचे आमजन ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुष्पगुच्छ देकर आत्मीय स्वागत किया। श्री कमलनाथ ने EWUS आवास प्राप्त हितग्राहियों को श्रम कल्याण मंडल की ओर से जीवित श्रम कार्ड धारकों को स्वयं के आवास निर्माण के लिए प्रत्येक हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए की राशि का वितरण किया। पात्र हितग्राहियों ने आवास योजना को लेकर उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए उनके निराकरण की मांग रखी। इस पर उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि उनकी संबंधित समस्याओं का अविलंब निराकरण किया जाएगा। शिकारपुर स्थित निवास से छिंदवाड़ा विधायक व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने हितग्राहियों को 1 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का वितरण किया। योजना के पात्र 104 हितग्राहियों को उक्त 1 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक दिया गया। हितग्राहियों के बैंक खाते में अब यह राशि अतिशीघ्र पहुंचेगी। इस अवसर पर नगर पालिक निगम के महापौर विक्रम महाके, नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो, सभापति नदीम अहमद, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, पार्षद रामकुमार शर्मा, शोभी कुरैशी, सरला सिसोदिया, नगर पालिक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक गण, कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कंडीशन ये है सर, जिनके पूर्व पैसे जिन्होंने लोन लिया, हाँ वो तो है, पर जिन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए हैं उनके रजिस्ट्री कागज नहीं है सर, कर देना चाहिए बिल्कुल। जिनका लोन नहीं है उनका कर देना चाहिए, और ऐसे जिन्होंने लोन लिया नहीं उनको तो मिल रहा है। सर चोरियां बहुत हो रही वहाँ, हाँ रोड पूरी जर्जर हो गई है सर, दिक्कतें बहुत आ रही हैं। रोड की नगर निगम से होगा जी सर, निवेदन है सर, ये 1-1 लाख का टेंडर बदले सर, बिल्डिंगों में चोरियां बहुत हो रही है, टेंडर की चीज बहुत गलत है सर। 3-4 रास्ते भी होगा उस रोड में। छिंदवाड़ा में 6 नगरीय निकाय के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन रहा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। 27 सितंबर को यहां मतदान अपना फैसला मतपेटियों में कैद कर देंगे, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2 स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दमुआ में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें उनके मकान और जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता। वहीं जामई में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार में प्रदेश घोटालों की भेंट चढ़ चुका है। इनकी गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश कर्ज में डूब गया है। बहुत पुराना संबंध है इसी स्थान से। 42 साल पहले, आपको याद है ना, 42 साल पहले मैंने अपने पहले चुनावी सभा को संबोधित किया था, और ये स्थान जो मेरे लिए ऐतिहासिक है। आकर मुझे खुशी होती है जब मैं बाजार में थोड़ी रौनक देखता हूँ, सुधरा हुआ बाजार और बढ़ती हुई दुकानें मैं देखता हूँ। आज ये सब संभव क्यों हुआ? मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूँ एक बात, ये कोई छिंदवाड़ा से यहाँ दुकान में नहीं आता, बाजार में नहीं आता, कोई नागपुर से नहीं आता। जब हमारे किसानों की जेब में पैसा होता है तभी ये बाजार चलता है। किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में पैसा हो, आर्थिक गतिविधि बनती है। आर्थिक गतिविधि से ही ये बाजार चलते हैं, हमारे बाजारों में रोशनी आती है। और ये मैंने शुरुआत करी थी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पूरे जिले में। शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे, पर विधानसभा में तो सच्चे आंकड़े उन्हें देने पड़े। सच्चे आंकड़े दिए कि 27 लाख पहली किश्त में, दूसरी किश्त में मैं बाकी। किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना नहीं पड़ा। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, मैं तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर कोई मंदिर या मस्जिद में जाके रोजगार के मौके नहीं बनने, ये तो तभी बनेंगे जब निवेश आएगा। मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता। 5 प्रदेशों से हम घिरे हुए हैं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश?
आपके लिए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा मध्य प्रदेश में। कहते हैं मध्य प्रदेश में हर कदम पर हमें घूस देनी पड़ती है, हमें परेशान किया जाता है। 3 साल से हम जमीन के लिए रुके हैं। ये मैं उनको जवाब में कहता था। 12 महीने बचे हैं चुनाव में, और मैं तो यही कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, आप भी दूसरे जिलों से बात करते हैं, आप भी जानते हैं क्या माहौल है। आज बीजेपी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। जनता ने पहचान लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जामई की जनता अपना भविष्य सुरक्षित रखेगी। आज मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि जामई की समस्याओं कैसे सुधरे या कितना पैसा आएगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पर उसके साथ साथ आप ये संदेश देंगे पूरे प्रदेश को कि हम विकास तो चाहते हैं, साथ साथ हम अपने संस्कृति को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, साथ साथ हम अपने संविधान को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये आप संदेश। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते हैं सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला अस्पताल धीरे धीरे अवैध कामों के लिए गढ़ बनता जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जागरूक लोग शिकायत करते रहे हैं। ऐसा ही बड़ा मामला एक बार फिर निकल कर आया, जिसमें गायनिक वार्ड में आशा कार्यकर्ता बनकर महिला द्वारा हितग्राहियों से अवैध वसूली की जा रही थी तथा सरकारी दवा दिलाने के नाम पर भी पैसे लिए जा रहे थे। जागरूक ऑटो चालक द्वारा जब इस मामले को देखा गया तो उसके द्वारा इसकी शिकायत की गई। शिकायत के दौरान मौजूदा आशा कार्यकर्ता कैमरे को देख भागती नजर आई और वह किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे पाई। स्थानीय लोगों द्वारा ऐसे मामलों की लगातार शिकायत की गई है। नहीं, यही खड़े रहिए। हाँ। ये बताइए कि आप यहाँ क्यों उपस्थित हैं? चलो मैं बता रही हूँ। यही बताइए। ये बताइए आप। मेरा पेशेंट फेस खोलिए, आप अपना फेस खोलिए। एक सेकंड। हाँ। मेरा हितग्राही। आप फेस खोलिए पहले, फेस खोलिए। आप चलिए मेरी हितग्राही। नहीं नहीं, यहाँ फेस खोलिए आप। पेशेंट नहीं, आप फेस खोलिए, फेस खोल के बात करिए। नहीं, मेरे पेशेंट की बात नहीं। फेस खोल के बात करिए ना आप। आपके क्या डेली पेशेंट यहाँ आ रहे हैं? ये साल के 365 दिन में 365 दिन यहाँ उपस्थित रहती हैं। इनका कोई कार्यकाल नहीं है यहाँ पर। सबसे ज्यादा फेस खोल पहले। फेस खोलिए आप, फेस खोलिए। कोई पेशेंट नहीं इधर आइए आप। खोलिए। ये देखिए, ये यहाँ से भाग रही है फर्जी आशा कार्यकर्ता, जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा। ये 365 दिन आपको यहाँ उपस्थित मिलेगी। आइए आप। ये देखिए, ये माताराम से पूछो अभी आप। ये फर्जी आशा कार्यकर्ता। पकड़ो उसका, पकड़ो। छिंदवाड़ा की घटना है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो फर्जी आशा कार्यकर्ता बनकर यहाँ आती हैं और आए दिन यहाँ मरीजों से पैसे लूटती हैं। मतलब जो दवाई सरकार द्वारा यहाँ अस्पताल में मुफ्त दी जाती है उसको वो मेडिकल से दिलाती हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर। और मेडिकल से दिलाने के बाद वे उनके जाने के बाद वहाँ से कमीशन लेती हैं अपना मेडिकल से। जो दवाई यहाँ मुफ्त मिलती है उसका 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये सब बिल बनवाती हैं। और जो 108 एम्बुलेंस की सहायता मुफ्त दी जाती है उसके लिए भी वे कमीशन खाती हैं। और यहाँ फर्जीवाड़ा बहुत चला रही हैं वो 4-5 आशा कार्यकर्ता हैं
मैं उनका नाम से अवगत नहीं हूँ, लेकिन वे फर्जी है। यहाँ हम उनको डेली देखते हैं, हम लोग यहाँ उनको हमेशा देखते हैं। हम लोग ऑटो चालक हैं, लेकिन वह फर्जीवाड़ा बहुत चला रही हैं यहाँ पर। उन्होंने कौन से पेशेंट को लेके आया था? यहाँ अभी उनका कोई पेशेंट नहीं था। वे साल में 365 दिन यहाँ आती हैं और फर्जी मरीजों से कोई उनका रिश्तेदार नहीं रहता, कोई रिलेटिव नहीं रहता। उसके बाद भी वे, ऐसा क्यों लगा कि ये फर्जी है? क्योंकि हम हमेशा देख रहे हैं सर, जब हमने मरीज़ से पूछा कि आपने दवाई ले ली है क्या और भी दूसरे दिनों में, तो उन्होंने कहा भैया ले ली। हम पूछे कहाँ से लिए, तो बोले मेडिकल से। जब हमने कहा कि आपको अस्पताल से लेना था, मुफ्त मिलती है, तो उन्होंने कहा कि ये मैडम ने हमको वहाँ बाहर से दिले दी। तब हमें इस बात की जानकारी हुई कि ये फर्जी यहाँ। और फिर हम जब 1-2 बार उनका पीछा किए, तो वो पूरे पलंगों में जहाँ मरीज रहते हैं वहाँ घूम घूम के भैया तुम्हारी छुट्टी हो गई, कि तुम्हारी छुट्टी हो गई, क्या पूछ के उनसे कागज़ लेती हैं और जबरन में उनको बहला फुसला के फिर मेडिकल ले आके दवाइयाँ दिलाती हैं और मेडिकल से कमीशन खाती कौन हैं। से वार्ड में? बच्चा वार्ड में, जहाँ डिलीवरी होती है। क्या नाम है आपका? जी मेरा अब्दुल समीर। क्या काम करते हो? जी मैं ऑटो चालक हूँ। सीढ़िया से जा रहे थे, वो एक रसीद दी उसने, तो बोले इसके रसीद का पैसा लगेगा बोले, तो उसको 100 रुपये दिए। तो फिर बोलने लगी कि तुमको गोली दवाई देंगे हम, 1400-1500 रुपये देना पड़ेगा आपको। तो जो टाँके लगे हैं बोले वो सूखने की पाउडर और ट्यूब ऐसे देंगे बोले, तो पूरा टोटल तुम्हारा 1400-1500 का बिल बनेगा बोले। तो हम बोले कल ले जा लेंगे, तो नहीं बोले अभी ले जा लो बोल रहे थे। कहाँ की थी कुछ पता है आपको? नहीं। कब से ऐसा कर रही थी? पता नहीं है, पर आज हमारी छुट्टी हो रही थी तो हम घर जाने के लिए निकल रहे थे, तो वो रास्ते में मिल गई थी हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिनाका टिकाम। कहाँ पे हो? कहाँ हम से आए सिवनी जिले से हैं और पांजरा में रहते हैं। हो? और कुछ बोलो उन्होंने आपसे? नहीं, फिर हमने नहीं ली उनसे दवाई। सभी लोग के साथ ऐसा करती थी क्या वो? जी। सर मामले की जानकारी तो मुझे पूरी है नहीं है, लेकिन मैं उस लेडीज़ को रोज़ देखता हूँ यहाँ पे। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है वो, लेकिन वो अपने कार्यकाल से नहीं लेके आती है। वो यहाँ पे रोज़ आती है, किसी भी आदमी को बहलाती फुसलाती है और जो दवाई यहाँ पे फ्री में मिलती है उसको बाहर से दिलवाती है, उसका कमीशन लेती है। प्लस कुछ भी काम रहते हैं एम्बुलेंस वगैरह ये वो, तो 1000-1500 रुपये 2000 रुपये रोज़ कमा के वो यहाँ से जाती है, रोज़ आती है। सर उतनी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन गीता बरकड़े उसका नाम है, मुझे इतना मालूम क्या है। नाम है उसका? गीता। और कहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो? सर अब मेरे को उतना नहीं मालूम सर, लेकिन मैं उसको रोज़ देखता हूँ। नहीं तो आज कौन से पेशेंट लेके आई? तो उन्होंने कहाँ से लेके वो रोज़ ही यहीं आती है, वो रोज़ ही आती है। आप लोगों को देख के क्यों भागी वो? समझ रहे नहीं बात को? हाँ, बात तो है। वो भागने का कारण यही है, नहीं तो वो खड़े होकर आप लोगों से बात करती, खुल के बात करती, कोई यदि उसको वो रहता तो। बात जो है वो ना, उसका उनने क्या है ये धंधा बना लिया अपना। यहाँ पे जब भी आती है फालतू का काम करती है, एम्बुलेंस करवाती है, गरीब लोगों को पैसे ले लेती है एम्बुलेंस वालों को सेटिंग करके, और इधर उधर के लोगों से वो परेशान करती है। यहाँ अंदर गोली दवाई मिलती है तो उनको गोली दवाई अंदर से ना दिलवा के मेडिकल से गोली दवाई दिलवाती है और उसका कमीशन वो खाती है। इसलिए सर वो आपको देख के भाग गई। मेरा नाम है दीप सागर जोगी। क्या काम करते हो? सर एम्बुलेंस चलाता हूँ मैं, एम्बुलेंस चलाता हूँ मैं। भाजपा के जनक कहे जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर गिने चुने भाजपा के नेता नजर आए। इसके पीछे का कारण वर्तमान में चल रही निकाय चुनाव की तैयारी है। चुनाव में व्यस्तता के चलते भाजपा के नेता अपने वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देना भूल गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आधा दर्जन नेताओं ने उपस्थित होकर नमन करते हुए अपनी हाजिरी लगाई। इसके उलट बहुत से नेता छिंदवाड़ा में होने के बावजूद भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करने नहीं पहुंचे। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली ने पानी की टंकी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण किया। अमर रहे, अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अमर रहे, अमर रहे दीनदयाल उपाध्याय, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम सभी एकात्म मानववाद के प्रणेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के
उस समय भारतीय जनसंघ के समय से लेकर और आज जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आकर खड़ी हुई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पंडित जी अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक और कैसा काम पहुँचे इस बात की उनकी चिंता रहती थी, चिंतन रहता था। और आज हमारे देश के पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में और हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा जो उस समय संकल्प लिया गया था, उस संकल्प की पूर्ति होते हुए दिख रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी और पंडित जी उनके सहयोगी थे। पंडित जी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, अगर मेरे को 2 दीनदयाल मिल जाते तो मैं इस देश की दिशा और दशा उसी समय से बदलने का क्रम प्रारंभ कर देता। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज पंडित जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार और भारतीय जनता पार्टी प्रस्फुटित और पल्लवित करते हुए आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल रसोई गांधीगंज में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। गांधीगंज व्यापारी मंडल के सहयोग से विवांता हॉस्पिटल के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। शहर के गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई में श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के विवांता क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा किया गया। इस शिविर में डॉक्टर रौनिक बंसोड़ एवं डॉक्टर पराग द्वारा मरीजों का इलाज किया गया। शिविर में 150 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं डॉक्टरों द्वारा मरीजों को मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ एवं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स तथा शुभम शिक्षण समिति का सहयोग रहा। गांधीगंज में आज दीनदयाल रसोई के अंतर्गत शुभम शिक्षा समिति, श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल एवं कैट टीम छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ सबके संयुक्त तत्वाधान में एक मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विवांता हॉस्पिटल द्वारा अपना यहाँ पे सहयोग दिया गया। लगभग अभी तक 100 लोगों के आसपास के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगभग 75 लोगों की जांचें हो चुकी है, जिसमें ECG है, ब्लड शुगर है और भी कई प्रकार की जांचें हैं, हड्डियों से रिलेटेड जांचें हो रही है। ये गांधीगंज व्यापारी मंडल की हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोग चाहते थे कि एक ऐसा कोई आयोजन गांधीगंज के अंदर हो कि जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। उसके अंतर्गत ये शिविर का आयोजन किया गया और भविष्य में हम लोग इस प्रकार के शिविर करते रहेंगे। और एक प्रयास हमारा और किया जा रहा है कि गांधीगंज में जो स्थित लाइब्रेरी है उसमें प्रतिदिन एक डॉक्टर निःशुल्क सेवा 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में अपनी देगा, उसके लिए व्यवस्था बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आशुतोष दागा, कैट अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। आज व्यापारी संगठन के सहयोग से गांधीगंज में विवांता हॉस्पिटल द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है, जिसमें कि विवांता हॉस्पिटल द्वारा लिपिड प्रोफाइल, ECG और HbA1c, जिसको आप शुगर की जांच भी बोलते हैं, उसकी जांच निःशुल्क की जा रही है। अब तक की 65 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और जांचें की जा चुकी है। और यहाँ पे जो इलाज किया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो डॉक्टर पराग मनपे जो MD मेडिसिन एम्स नागपुर हॉस्पिटल से हैं और डॉक्टर रौनिक बंसोड़ जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है नागपुर से और मुंबई से पास आउट है, उनके द्वारा जो है वो कंसल्टेशन दिया जा रहा है। आज गांधीगंज व्यापारी मंडल द्वारा विवांता हॉस्पिटल के सहयोग से फ्री चेकअप कैंप मेडिकल का लगाया गया है, जिसमें सभी व्यापारी और जितने भी हमारे यहाँ पर जो आ रहे हैं सबका फ्री चेकअप करा रहे हैं। ECG, ब्लड शुगर सभी चेकअप यहाँ पर चालू है। यहाँ डॉक्टर पढ़ते, यहाँ पर ये विवांता हॉस्पिटल की पूरी टीम आज यहाँ पर हाजिर है, वही पूरी जांच कर रहे हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 24 सितंबर की शाम अचानक ही परासिया रोड पर जाम लग गया। जाम लगने का कारण कुछ लोगों का आपसी विवाद था। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर जब मामले की जांच पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ लड़के किन्नर के रूप में पैसा वसूली कर रहे थे, जिसकी खबर स्थानीय किन्नरों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवकों को धर दबोचा और जमकर पिटाई लगाई। मामले की जानकारी देहात थाने तक पहुंच गई। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। बताया गया कि असली और नकली किन्नरों के बीच नकली किन्नरों की जूती चप्पलों से पिटाई हो गई और बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि किन्नरों ने युवकों के कपड़े तक फाड़ दिए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जय आदिवासी युवा शक्ति छिंदवाड़ा के द्वारा महामहिम राज्यपाल सहित मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से जय आदिवासी युवा शक्ति छिंदवाड़ा द्वारा आमजन की समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग उठाई गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को सफर तय करने में होने वाली परेशानी सहित आमजन की समस्याएं शामिल हैं। संगठन के द्वारा ज्ञापन देकर उक्त मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग की गई। मांगे पूरी न होने पर आने वाले समय पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। हमारे पांडुना के विधायक के पास का गांव है, 2 किलोमीटर दूर का गांव है, लेकिन लगातार वहां के ग्रामीण लगातार परेशान है, क्योंकि वहां पर सड़क नहीं होने के कारण स्कूली बच्चे कीचड़ में फंस जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिससे कई गर्भवती महिलाएं के बच्चों की मौत हो जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि वह सड़क जल्द से जल्द 2 किलोमीटर की सड़क है, वह जल्द से जल्द बने। और अतिवृष्टि के कारण जिस तरह से आपने देखा है कि किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, कई किसान आत्महत्या करने के लिए अब तत्पर हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन जल्द से जल्द उनका मुआवजा जल्द से जल्द दे, ताकि वह किसान अपने आप को आत्महत्या से रोक सके। और बैकलॉग भर्ती जिस तरह से आपने देखा है कि शासन प्रशासन द्वारा बैकलॉग भर्ती एक ज़माने से रोकी गई है, तो वह भर्ती को जल्द से जल्द पूरी की जाए। और हमारी सबसे आखिरी मांग थी कि जिस तरह से आपने अभी देखा है कि छिंदवाड़ा ज़िले पर आदिवासी छात्रावासों पर जिस तरह से अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा जो आवंटन होता था, राशि का आवंटन होता था, वह रोक दिया गया है। तो छात्रावास के अधीक्षकों द्वारा किराना की दुकानों से सस्ता अनाज खरीद के हमारे छात्राओं को खिलाया जा रहा है, जिससे वह फूड पॉइजन का शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द वह जो आवंटन राशि अधीक्षक तक पहुंचाए, ताकि
हमारे जो छात्रों को है अच्छा भोजन मिल सके। और साथ ही साथ स्टेशनरी की समस्या आपने देखा भी कन्या शिक्षा परिषद जुन्नारदेव में स्टेशनरी की समस्या को लेकर किस तरह से 500 छात्राओं ने वहां पर आंदोलन कर दिया था। तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं थी जिसको लेकर आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से पहुंचाया है, ताकि इन मांगों का निवारण अगर जल्द से जल्द नहीं होता है तो आने वाले समय पर JS छिंदवाड़ा द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक उग्र आंदोलन किया जाए। चित्रांश महिला मंडल के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। गुलाबरा की गली नंबर 9 में आयोजित हुए शिविर में जाने माने डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर चित्रांश महिला मंडल के द्वारा पूरा आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों के लिए जांच की सुविधा भी उपलब्ध थी। बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने आयोजित शिविर का लाभ उठाया। चित्रांश महिला परिवार द्वारा आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें चित्रांश महिला परिवार की सब सदस्य ये चाह रही थी कि उनमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बीमारी के बारे में अवेयरनेस आए, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर। और इन लोगों ने चाहा कि डॉक्टर विनीता वर्मा के पैथोलॉजी लैब है और डॉक्टर अजय मोहन वर्मा और डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव फिजिशियन है, इन लोग चेकअप भी कर लेंगे। तो उससे फ़ायदा ये मिलता है कि हम कोई भी चीज़ को पहले पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, ये थायराइड हो, जब अपन रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तभी ये बीमारी समझ में आती है। तो चित्रांश ग्रुप का ये कार्य बहुत अच्छा है और चित्रांश महिला परिवार ने कहा है कि आने वाले समय में वह चित्रांश का एक विशाल शिविर आयोजित करेंगे, जिसमें सब लोगों के इनके जो स्पाउसेस हैं, जो अन्य लोग हैं, सबका चेकअप सब चिकित्सक करेंगे, जिससे सबको बीमारी के बारे में अवेयरनेस आए। सबसे कम उम्र में महापौर बनकर अपना नाम विख्यात करने वाले विक्रम आहाके एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार चर्चा में रहने का कारण उनका काम नहीं, उनका किरदार है। छिंदवाड़ा में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक रामलीला में महापौर ने राजा का किरदार निभाया और किरदार भी ऐसा निभाया कि लोग वाह वाह करते नजर आए। स्थानीय छोटी बाजार में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक रामलीला में विक्रम आहाके द्वारा राजा बनकर शिवजी का धनुष तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें वह असफल होते हैं। अपने महापौर को इस रूप में पाकर जनता भी तालियों से उनका स्वागत करती नजर आई। देखिए उनका किरदार। महाराज आपको सभी तो जानते हैं, पर मैं नहीं जान पाया। हम राजगढ़ के राजा हैं, नाम हमारा सत्यम सिंह। सत्यम सिंह, राजगढ़ के राजा सत्यम सिंह जी, आपकी कीर्ति तो इस समय पूरे भारत में है। तो महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम इस धनुष का भंजन करने आए हैं। इस धनुष का भंजन करने आए हैं, तो आइए महाराज और अपने बल का परिचय दीजिए। उठाकर फेंक दूंगा इसे कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा आकाश के ऊपर। जब मेहर होगी शिव जी की अपने दास के ऊपर, उठा ले जाऊंगा जानकी रणवास के ऊपर। जोरदार तालियों में आकर के स्वागत कीजिएगा महापौर छिंदवाड़ा जिले के प्रथम नागरिक आचार्य श्री विक्रम आहाके जी, राजा की सुंदर भूमिका में। इस धनुष को तोड़ पाना हमारे बस में नहीं है। महाराज 134वां साल है ये रामलीला का और ये काफ़ी बरसों पुरानी छिंदवाड़ा की रही है। इसमें आपको रोल करने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अब बिल्कुल धार्मिक रूप से जुड़ना और हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मुझे इस रामलीला मंडल से जुड़कर जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैंने कहा था कि मैं रामलीला मंडल का आजीवन सदस्य होना चाहता हूँ और निश्चित तौर पर महापौर बनने के पश्चात मैं पहली बार इस रामलीला में
पात्र की भूमिका निभा रहा हूँ, राजगढ़ के राजा सत्यम सिंह की भूमिका निभा रहा हूँ। निश्चित तौर पर भगवान श्री राम से जुड़ने का एक अद्भुत संयोग ये है। क्या कहना चाहेंगे छिंदवाड़ा की जनता से, क्या मतलब रामलीला के प्रति कैसा रुझान देखें, क्या मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, छिंदवाड़ा का सबसे धार्मिक क्षेत्र छोटी बाज़ार है और यहाँ भगवान श्री राम, बड़ी माता मंदिर, भगवान चौबे बाबा यहाँ पर रहते हैं, उनका स्थान है। और निश्चित तौर पर हम कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन हमारी पीढ़ी को सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहिए, अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से जुड़ा रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर चले जाएं। इस समय देखा जा रहा है कि रामलीला में लोग कम अटैच रहते हैं फिल्में और ज़्यादा लेकिन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामलीला और फिल्मों में कंपैरिजन करना बिल्कुल सही नहीं है। फिल्में एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन रामलीला एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में अभी देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन पुरानी चीज़ों को लाइव दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की जो रामलीला है वो छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत और विश्व की रामलीला में इस मंचन का शुमार होता है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस रामलीला मंडल में अपना पात्र निभाने का मौका मिला। 34वां साल है इस बार रामलीला का, क्या कब से आप किरदार करते आ रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं आप? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम रजत पांडे है और मैं कोऑपरेटिव बैंक में काम करता हूँ। ये मेरा 4था साल है और 134 वर्ष से चली आ रही रामलीला में काम करने में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इस वर्ष आपको आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता और कला का समावेश सब कुछ देखने को मिलेगा। इस बार छिंदवाड़ा के महापौर भी आप लोग सब किरदार निभा रहे हैं, कैसे महसूस करते हैं कि कभी कोई इतना बड़ा नेता और जो महापौर है वो शामिल हो रहे हैं? छिंदवाड़ा के महापौर जो कि छिंदवाड़ा जिले के प्रथम नागरिक हैं, उनके साथ काम करने में तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और वो वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि महापौर जी बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ काम करने में तो आनंद ही आ रहा है। यह किरदार निभाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माता जानकी का किरदार निभाने का अवसर मिला। और रामलीला में मैंने पहले बानर का किरदार किया, फिर नल नील, धीरे धीरे करके स्तर बढ़ता गया और ये प्रथम वर्ष है कि मुझे सीता माता का किरदार निभाने का मौका मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे 12 साल हो गए, पर सीता जी में प्रथम साल है। और यह संकेत भैया जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में सीता जी का किरदार निभाया था, इनको देखकर ही मुझे इच्छा हुई कि मैं भी माता का किरदार निभाऊं। आप इस बार महापौर भी आप लोगों के साथ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे नगर के प्रथम नागरिक हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है ये हमारे लिए। इस किरदार को निभा रहे हैं? जी, यह मेरा 4था वर्ष है। इससे पहले मैंने रामलीला बहुत देखी थी, लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि यहाँ पे किरदार निभाने का। जब यहाँ पे किरदार निभाना प्रारंभ किया तब समझ आया कि श्री राम में इतने अच्छे अच्छे गुण थे और वो हमारे अंदर इतना सा भी आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक है। वैसे तो बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर यह आ पाता है, लेकिन बहुत प्यारी लीला है और बहुत प्राचीन लीला है, बहुत सालों से चलती आ रही है और हमें बहुत मज़ा आता है। आपका नाम? आयुष शुक्ला। पीएस शासकीय सेवक संघ द्वारा आज बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा करते हुए अपनी मांगे प्रशासन से मनवाने हेतु योजना बनाई गई। बैठक में बड़ी संख्या में संघ के सदस्य उपस्थित रहे। आगामी समय में होने वाले आंदोलन और अपनी मांगों को मनवाने के लिए समस्त शासकीय सेवा लोक संघ के सदस्यों ने स्थानीय दीनदयाल पार्क में एकत्रित होकर चर्चा की और योजना तैयार की। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी अब तक संघ की मांगे मानी नहीं गई हैं। इसको लेकर आगामी समय में संघ बड़ा प्रदर्शन करने की योजना पर कार्य कर रहा है। आज हम लोग जो है पीएस शासकीय लोक सेवक संघ के बैनर तले आज यहाँ पर एक साधारण बैठक हुई है। इसमें ये बैठक का हमारा ये रहा कि अभी विगत 19 सितंबर 2022 को हमारे लोक शिक्षण संचालनालय से माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, वो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पर। तो उसमें लिखा गया है कि 26 जनवरी 2001 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी उनकी सेवा समाप्ति या बर्खास्ती का उन्होंने एक लेटर जारी किया है। तो उसमें क्या है, हम लोग जो है हमारी जो सेवाएं शुरू हुई है, नियुक्ति जो शुरू हुई है, तो हम 1997, 1998, 2001 के पहले वाले हैं। क्योंकि हमारी गुरुजी शिक्षाकर्मी के और संविदा के पद पर हुई नियुक्ति, लेकिन अधिकारी हमको ये कहकर कि आप लोग इस दायरे में आ रहे हैं, ऐसा कह के हमको गुमराह कर रहे हैं, जबकि हम उस दायरे में हम नहीं आ रहे थे।
हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस समय में हमारी सेवा प्रारंभ हो रही थी, उस समय में हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तो संतान की बात नहीं आती है। अब हमारी जो नियुक्ति हो चुकी थी, उसके बाद में अगर हमारी संतान हुई है तो उसमें हम उस दायरे में नहीं आ रहे हैं। तो आज हम लोग एक साधारण बैठक लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। कहाँ काम करते हो आप लोग? हम लोग स्कूलों में शिक्षा विभाग में हैं, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, ऐसे सभी में। और ये सिर्फ शिक्षक के लिए नहीं है ये नियम, ये सारे लोक सेवक के लिए है। लेकिन अभी हमने ये देखा पत्र में कि सिर्फ शिक्षक के ऊपर नाम दिया गया, ये न्यायोचित नहीं है। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हम अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करें, हम उनसे सीधा मिलना चाहते हैं। अगर ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी समस्या हल नहीं होगी, तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहन डहरिया, प्रदेश अध्यक्ष टीएस शासकीय लोक सेवक संघ मध्य प्रदेश। बिजली विभाग बिजली की समस्याओं और बिजली बचाने के लिए जागरूकता अभियान कितना भी चला लें, लेकिन जब विभाग खुद लापरवाह हो जाता है तो ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। मामला अमित ठेंगे स्मृति चौक का है, जहां पर लगे हाई मास्क जो कि अपेक्षाकृत बिजली को ज्यादा खर्च करते हैं, वह दिन में भी बदस्तूर चालू नजर आए। जिम्मेदार आम नागरिकों को बिजली बचाने का संदेश जरूर देते हैं, पर जब ऐसे मामले आते हैं तो जागरूकता विभाग में भी लानी जरूरी है। श्री तारंतरण विद्यार्थी मंडल छिंदवाड़ा की रजत जयंती के उपलक्ष्य में चांद में 25 पौधों का रोपण कर मंडल के सदस्यों ने रजत जयंती मनाई और सभी को शुभकामनाएं दी। विद्यार्थी मंडल ने इस बार निर्णय लिया है कि हर 25 तारीख को, हर महीने की हर 25 तारीख को वहाँ कार्यक्रम करेगा। इस 25 तारीख को हमने श्री तारंतरण विद्यार्थी मंडल ने हेमाऊपाड़े चांद में गुरु पर्वी महोत्सव में 25वीं रजत जयंती के उपलक्ष्य में 25 पौधे लगाए। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ग्राम खूनाजिर स्थित दक्षिणेश्वरी महाकाली मंदिर में नवरात्र पर्व को लेकर वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी रौनक मंदिर परिसर में भी नजर आ रही है। नवरात्र पर्व पर मंदिर में 15 मनोकामना कलशों की स्थापना की जाएगी। मंदिर में श्रद्धालु गणों द्वारा नवरात्रि के पूरे 9 दिन विविध आयोजन किए जाएंगे, जिसमें क्षेत्रवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। खूनाजेर में स्थित महाकाली माता के इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भक्त दर्शनों के लिए आते हैं और माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करते हैं। कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं और माता के भक्तों के लिए यही संदेश है कि सबको सुख समृद्धि शांति मिले और सबका मंगलमय हो। कितने कलश स्थापित हो रहे हैं? 15 कलश। 15 कलश स्थापित हो रहे हैं। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा 24 सितंबर की रात सीता स्वयंवर व लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसे देखने देर रात तक श्रद्धालु रामलीला प्रांगण में मौजूद रहे। लेकिन मुझे पत्रिका क्यों नहीं पहुंचाई? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? बिल्कुल। आप तो जानते हैं लंकेश कि मेरे इस राज्य में कोई भी इतना वीर नहीं जो आपकी लंकापुरी तक इतने बड़े सागर को संतरण कर पहुंच सके। मुझे राज तुमने यह तो कोई गुरु भाई जान पड़ता है, चलकर इसका परिचय प्राप्त करता हूं। महाशय, जय शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर की। लेकिन नहीं, मैं इस सभा का सभापति और शांति बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। कृपया अपना परिचय दीजिए। अरे तुम कहो, तुम कौन हो? किस नाते मेरा
भगवान शिव के धनुष के पास पहुंचते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं। वहां की स्थिति का अवलोकन करने के लिए बाणासुर पहुंचते हैं। अपना सारा बल लगाता है रावण। लो कर लो बात, बेशरम की नाक में झाड़ूगा और बेशरम का एक छाया हुई। चल भाग यहाँ से, नहीं भागता। राजगढ़ के राजा सत्यम सिंह जी, आपकी कीर्ति तो इस समय पूरे भारत में है, तो महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम इस धनुष का भंजन करने यहाँ आए हैं। इस धनुष का भंजन करने आए हैं, तो आइए महाराज और अपने बल का परिचय दीजिए। उठाकर फेंक दूंगा इसे कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा आकाश के ऊपर। जब मेहर होगी शिव जी की अपने दास के ऊपर, उठा ले जाऊंगा जानकी रणवास के ऊपर। जोरदार तालियों में आकर के स्वागत कीजिएगा महापौर छिंदवाड़ा जिले के प्रथम नागरिक आचार्य श्री विक्रम आके जी, राजा की सुंदर भूमिका में। विश्वामित्र जी ने जब कहा था तो विश्वामित्र जी को मालूम था कि यह काम सिर्फ केवल श्री राम ही कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ भगवान शिव के धनुष का भंजन करो। सभी सावधान हो जाओ, मेरे भ्राता श्री धनुष का भंजन करने जा रहे हैं। और इतने जल्दी तोड़ते जानकी जी उम्र में भी छोटी और ऊंचाई में भी छोटी। अब वरमाला जयमाला डाले तो कैसे डाले, वहां की स्थिति का अवलोकन लखनलाल जी कर रहे हैं। लखनलाल जी मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणार बिंदु के पास पहुंचते हैं, प्रभु के चरणार बिंदु को पकड़ते हैं। लखनलाल जी को उठाने के लिए प्रभु झुके, उचित समय देखकर के जानकी जी ने जयमाला प्रभु के गले में पहनाई। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले लखनलाल की, बोले बाके लखनलाल की, बोले सियावर रामचंद्र की। पितृपक्ष माह में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन देवधाम कॉलोनी में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। वृंदावन धाम से पधारे श्री अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली कथा में आज हवन पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके साथ विगत 18 सितंबर से चल रही भागवत कथा का समापन हुआ। सत्य पथ प्रश्न मंच का
ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों में शामिल हुए सभी 1008 प्रतिभागी को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता केबीसी के आधार पर आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हिंदुजा, एमडी रेल विभाग रविंद्र कुमार जैन, सीए राजकुमार जैन, प्रतिष्ठा आचार्य अभिनंदन जी, डॉक्टर संजीव कुमार, विपिन शास्त्री सहित छिंदवाड़ा में सर्वोदय के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन समेत अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। कार्यक्रम के आयोजन पर भी सभी ने सफल संचालन की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर ही अगले कार्यक्रम का आयोजन करने की घोषणा की गई। मेरा संबंध इनसे पिछले 30 वर्षों से है। अब मैं इनकी खूबियां क्या बताऊं, उसके लिए समय नहीं है, लेकिन खाली मैं इतना कहूंगा कि इनका जो डिसीजन है वो गायनिक वर्ल्ड के अंदर सर्वोपरि माना जाता है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे छिंदवाड़ा, चुनावी क्षेत्रों में किया प्रचार प्रसार, जामसावली मंदिर में दर्शन कर की पत्रकारों से चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निकाय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगा आशीर्वाद, आवास योजना के हितग्राहियों को बांटे 1 करोड़ 4 लाख रुपए के चेक। जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड में चल रहा था वसूली अभियान, फर्जी आशा कार्यकर्ता बनकर ग्रामीण जनों को लूट रही थी महिला। ग्लोबल चैनल के कैमरा पर्सन राजकुमार के कैमरे के सामने भागती नजर आई। और दीनदयाल रसोई गांधीगंज में विवांता हॉस्पिटल के तत्वाधान में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, बड़ी संख्या में लिया मरीजों ने लाभ। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।